स्मरण रखना मित्र, मुझे मेरे अनुजों की मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए। वो कुंती पुत्र धनुर्धर आज युद्ध भूमि से जीवित नहीं वापस लौटना चाहिए। आज के पश्चात इस संसार में दो नहीं, केवल एक महाधनुर्धर जीवित रहना चाहिए, और वो कर्ण होगा। मैं वचन देता हूं कि आज कुंती पुत्र धनुर्धर का वध होगा। अपना स्थान ग्रहण कीजिए मद्रराज। मैं आपको आपके उचित स्थान पे ले जाने के लिए सज्ज हूं। महारथी, बताइए अंगराज, इस ओर ले चलो। एक और की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और दूसरी ओर भूखे सियार। बताइए, किस दिशा से आपकी मृत्यु पुकार रही है अंगराज? बताइए। मुझे वहां ले चलो सारथी, जहां अर्जुन का गांडीव टंकार है। चलो सारथी। युद्ध भूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है पार्थ। अपना स्थान ग्रहण करो। अपनी प्रत्यंचा ठीक से जांच लो पार्थ। आज का युद्ध अविस्मरणीय होने वाला है। पता नहीं क्यों माधव, आज मेरा मन बहुत विचलित है, जैसे अभिमन्यु को खो देने के दिन था। मैं तुम्हारी इस व्याकुलता को समझ सकता हूं पार्थ। एक भाई की मृत्यु दूसरे को सदैव पीड़ा देती है। कदाचित तुम दुशासन के वध को अब तक अपने मन से निकाल नहीं पाए, ना ही तुम उसे भूल पाए हो पार्थ। एक बात सदा स्मरण रखना पार्थ, ये महायुद्ध एक महायज्ञ है, और इस यज्ञ में बहुत सी आहुतियां जानी शेष है। और आहुति डालते समय कभी कभी यज्ञ करने वालों की उंगलियां भी झुलस जाती है पार्थ। आज तुम सतर्क रहना। तुम्हारी एक चूक तुम्हें घुटने टेकने पर विवश कर सकती है पार्थ। जब तक आप मेरे साथ हैं माधव, मैं घुटने नहीं टेकूंगा। तो प्रयास करना पार्थ कि अपने इस मार्गदर्शक के बताए मार्ग से ना भटकना। आज तुम मुझे आज्ञा मत देना पार्थ, अपितु आज
तुम मेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना। जो आज्ञा माता। युद्ध का 17वां दिन। मैं राधे अंगराज कर्ण, सौरभ सेना का सर सेनापति सीधे अर्जुन को द्वंद्व का आवाहन देता हूँ। एक की वजह के लिए किसी एक को अवश्य पराजित होना होगा। युद्ध में किसी को जीवित रहने के लिए एक को मरना पड़ता है। किसके नाम का दिया जलाऊं? ये कैसी दुविधा है ईश्वर। आज वजह किसी की भी हो, पराजित एक माता की होगी। बाण कोई भी चलाए, छाती एक माँ की ही चलनी है। रक्त किसी का भी बह, अश्रु एक माँ के निकलेंगे। एक ईश्वर, कैसी परीक्षा है। मैं विकोदर भीम हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन को द्वंद्व के लिए चुनौती देता हूं। क्यों दुर्योधन, अपने अनुजों से मिलना नहीं चाहोगे? आगे बढ़ो और युद्ध करो मुझसे। मेरी चिंता मत करना मित्र। इस द्रोण शिष्य को, ये बलराम शिष्य आज कड़ी मार मारेगा। तुम केवल अपना गंतव्य और मंतव्य पूर्ण करो और उसे याद रखो। और मैं इस भीम का गर्व तोड़ता हूं। जाओ मित्र। आगे बढ़ो मद्रराज। पहली बार देख रहा हूं कोई अपनी मृत्यु का आलिंगन के लिए कितना सज्ज है। सावधान अंगराज, कहीं आपका गंतव्य आपकी मृत्यु में परिवर्तित न हो जाए। उत्तर मिलेगा। आप दक्षिण दिशा की ओर मुख रख के खड़े हैं अंगराज। दक्षिण दिशा
मृत्यु का सूचक होती है। अपनी जीवा पर नियंत्रण रखो मद्रराज, और अपने अश्व की रात संभालो, अन्यथा अर्जुन के बाणों से मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। आश्चर्य मत करो पार्थ, अंगराज कर्ण ने जिस धनुष को थामा हुआ है वो भगवान परशुराम का विजय धनुष है। कुछ कर्ण के बाण पहने हैं, कुछ धनुष की मार पहनी है, कुछ कर्ण की प्रतिज्ञाएं पहनी है पार्थ। यदि इस युद्ध में विजय पानी है पार्थ, तो अपने श्वेत को रक्त में मिलाकर संपूर्ण बल से प्रहार करो। बाणों को हो क्या गया है माता? लक्ष्य संधान बाण करते हैं पार्थ, किंतु लक्ष्य सिद्ध मन करता है। विचलित ना हो पार्थ, तुम युद्ध करो। स्मरण है पार्थ, प्रस्थान करने से पूर्व मैंने क्या कहा था कि आज रथी को अपने सारथी के हर बात का पालन करना होगा। तो अपने सारथी की बात का पालन करने के लिए सज्ज रहो पार्थ। मैं सज्ज हूं माता। ये तो माधव का संकेत है सहदेव। वो हमें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। पीठ दिखाकर भाग रहे हो अर्जुन, बंद करो मुझसे। ये क्या है माधव? रथ मोड़िए, मुझे अपना दौर पूर्ण करना है।
ये क्या किया माधव ने? ये अवश्य कोई रणनीति है। उनका संकेत हमें समझना होगा जेश। कर जाओ, आगे बढ़ो। वो अर्जुन तुम्हारे बालों से पीछा छुड़ाकर भाग रहा है। इस भगोड़े अर्जुन को जाकर पकड़ो और मारो उसे। जाओ, आगे बढ़ो मधुराज। सैनिकों, सब कर्ण के साथ में जाएंगे। जाओ। अपनी मृत्यु का पीछा करना शुभ नहीं अंगराज। भागते कुकर का पीछा करने पर भी वो काटता है, और तुम जाते हो सिंह को ललकार रहे हो। सारथी हो, अपने रथी के आदेश का पालन करो। इतनी भी क्या शीघ्रता है अंगराज? क्या हमें अपने साथ द्वंद्व का सम्मान नहीं दोगे? मेरे मार्ग से हटो नकुल सहदेव। नहीं अंगराज, अब मार्ग ही ऐसा है कि हमें मध्य में टकराना होगा। हमें हटाए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। भीम, मैं अपने अनुजों की मृत्यु को भूला नहीं हूं। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भीम, नहीं छोड़ूंगा। अंतिम अवसर देता हूं, मेरे मार्ग से हट जाओ। आज तुम मेरी आंखें सूची में नहीं हो, परंतु आज आप हमारी आखेट सूची में हैं अंगराज। द्वंद्व स्वीकार करो। क्या हुआ सेनापति अंगराज? मेरे भांजों से भय तो नहीं लग रहा तुम्हें? शीघ्रता करो, इनको अपने मार्ग से हटाओ और आगे बढ़ो। स्मरण रखो, आज उस कौंतई धनुर्धर का वध करना है तुम्हें। जाओ। क्षमा कीजिए राजमाता, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। सहदेव, आकर किसी पर्वत से ले जाकर के टकरा देता है, तब उन मेघों को बरसना ही पड़ता है।
क्योंकि यही नियति है, यही प्रकृति है। क्योंकि जल को सागर में जाकर मिलना ही है। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम सत्य को अपने मन के मेघों में चाहे जितना छिपाने का प्रयास कर लें, परंतु समय की आंधी उसे वास्तविकता के पर्वत से ले जाकर के टकराकर हमारे समक्ष ले ही आती है। जिस भय के कारण आप सत्य को सामने नहीं लेकर आना चाहते, एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस भय का सामना करने की तैयारी नहीं की होती। इसलिए सत्य से भागे नहीं, उसे छिपाए भी नहीं, उसे स्वीकार करें। भविष्य की बड़ी विपत्ति से बच जाएंगे। स्मरण रखना मित्र, मुझे मेरे अनुजों की मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए। वो कुंती पुत्र धनुर्धर आज युद्ध भूमि से जीवित नहीं वापस लौट। परायण से पूर्व आप स्वयं कर्ण का राज्याभिषेक करें। महाराज, पुत्र दुर्योधन का विचार प्रशंसनीय है। अपने वचन और उत्तरदायित्व का भान रखना महान पुरुषों का लक्षण है महाराज। अब आपने कर्ण को अंगराज घोषित कर दिया, तो वो राज्याभिषेक से वंचित क्यों रहे महाराज? तो ये निश्चित रहा, कल प्रातः काल ही अंगराज कर्ण का राज्याभिषेक किया जाएगा। उसके पश्चात ही सभी कुरुपुत्र आचार्य द्रोण को गुरु दक्षिणा देने के लिए पांचाल की ओर प्रस्थान करेंगे। बधाई हो मित्र, तुम भाग्यशाली रहे। मैं तो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब पिता महाराज का मुकुट मेरे सर पे रखेंगे। अंग का मुकुट भी आप ही का है मित्र, और रही बात युवराज के मुकुट की, तो पांचाल नरेश को पराजित करते ही वो स्वयं आपके शीश पर शोभित हो जाएगा। राजकुमार की जय हो। महारानी ने आपको स्मरण किया है। कल तुम्हारे राज अभिषेक में मिलते हैं अंगराज कर्ण। मित्र, अभिषेक मेरा है, परंतु मुकुट सदैव तुम्हारा ही रहेगा। मित्र कर्ण,
बात राजमाता। यशस्वी भव। तुम्हें वर्षों पश्चात कहकर तुम्हारे शौर्य ने मुझे गर्वित किया है पुत्र। मुझे पुत्र कहकर आप अपना स्तर क्यों हीन कर रही हैं राजमाता? ऐसा क्यों कह रहे हो पुत्र? क्योंकि कल की रंगभूमि और आज की राजसभा ने मुझे वो सिखाया जो गुरु परशुराम ने भी नहीं सिखाया, कि मनुष्य को उसका उद्गम विस्मृत नहीं करना चाहिए, उसे स्मरण रखना चाहिए कि उसकी जड़ें किस भूमि से आई हैं। यही मेरा भी मत है कर्ण, परंतु स्मरण से पूर्व मनुष्य को अपने उद्गम का ज्ञान भी होना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि इसे तो पता होगा माता कि इसका मूल क्या है, और यदि ये भूल गया है तो मैं इसे स्मरण कराता रहूंगा कि एक सूत पुत्र है। मर्यादा में रहो भीम। द्वंद के साथ आए विकारों को द्वंद के साथ ही छोड़ देना श्रेष्ठ होता है। कर्ण ने अपनी योग्यता से अंगराज की पदवी प्राप्त की, उनका सम्मान करो। अंगराज मेरा अनुज कटु जीवा वाला है, परंतु उसके मन में मैल नहीं। मैं आपके कौशल का सम्मान करता हूं, परंतु ज्येष्ठ भ्राताश्री, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं इसने अर्जुन को ललकारा। भीम, विरोधी भी यदि प्रतिभाशाली हो तो उसका सम्मान करना चाहिए। और अंगराज तो अब हस्तिनापुर के पक्ष में है। अंगराज, ज्येष्ठ पांडव होने के नाते मैं आपका स्वागत करता हूं। मुझे हर्ष है कि आप जैसा विकट योद्धा अब हमारे पक्ष में है। मैं केवल कुमार दुर्योधन के पक्ष में हूं। अंगराज, वो भी मेरे ही अनुज है। चलिए माताश्री। क्या हुआ कर्ण? अंगराज बनकर भी प्रसन्न नहीं हुए? नहीं, क्योंकि जिस प्रयोजन से अंगराज का पद स्वीकार किया वो प्रयोजन अधूरा रह गया। कदाचित सूर्यदेव भी तुम्हारे समक्ष आ गए। मनुष्य पर अन्याय का आरोप लगाते हुए तुम्हारा मन नहीं भरा, जो अब देवताओं पर लक्ष्य साधने लगे? लक्ष्य तो मात्र एक है कि तुम्हें पराजय का स्वाद चखा सकूं, कि सर्वश्रेष्ठ होने के तुम्हारे अभिमान को भंग कर सकूं, कि वो अधूरा द्वंद्व पूरा कर सकूं। एक बात तुमने उचित कही थी रंगभूमि, कि धनुष से निकला बाण कभी लौट कर नहीं आता, परंतु प्रत्यंचा लौट कर आती है। निश्चित रूप से
रंगभूमि लौटकर नहीं आएगी कर्ण, परंतु हमारा द्वंद्व लौटकर अवश्य आएगा। और उस दिन कुछ भंग होगा तो मुझे पराजित करने का तुम्हारा स्वप्न एक दिन अवश्य आएगा कर्ण, जिस दिन हमारे बीच न सूर्य देव होंगे, न पितामह और न आचार्य द्रोण, केवल हमारे बाण बात करेंगे। और तब तक यह अधूरा द्वंद्व मेरे मन पर भी भार बनकर रहेगा। ये भार कल प्रातः और बढ़ जाएगा जब तुम मेरा राज्य अभिषेक होते देखोगे। कल अभिषेक स्थल पर तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी अर्जुन। कर्ण का रक्षण केवल हिमालय की जड़ी बूटियों और दिव्य औषधियों से ही संभव था। राजकुमारी, मनुष्य मानता है कि जीवन का मार्ग सदा के लिए सीधा और सरल चलता रहेगा, किंतु एक घटना उस मार्ग को सदा के लिए मोड़ देती है। प्रणाम देवी। आप सब कुछ जानते थे ना धीरथ, तो इतने वर्षों तक मौन क्यों रहे? क्यों नहीं बताया कि कर्ण मेरा? जब वन में मिले थे तब क्यों नहीं बता दिया था आपने? क्योंकि मैं प्रतिज्ञाबद्ध था देवी। देवी प्रियंवदा ने मुझे वचनबद्ध करके रखा था। वचन तोड़ना अपराध है, किंतु एक पुत्र अपनी माता के प्रेम से वंचित रखना, क्या ये अपराध नहीं? मैं हस्तिनापुर का सारथी हूँ देवी, और सारथी का कार्य होता है कि अपने रथी की मर्यादा और सम्मान को संभाले। यदि ये अपराध है तो यह धीरथ आपके सामने दंड भोगने के लिए प्रस्तुत है। आप दंड के पात्र नहीं है, परंतु आपको अपनी भूल का प्रतिकार करना होगा। आपको कर्ण को बताना होगा कि सत्य क्या है, कि उसे किसने जन्म दिया, कि वो पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है। और यदि आप ऐसा ना कर पाए तो मुझे स्वयं को प्रस्तुत करना होगा। किसी प्यासे को जल के समीप लाकर यह कहा जाए कि उसका जल पर कोई अधिकार नहीं तो प्यास से नहीं, भाग्य के त्रास से उसके प्राण चले जाते। कर्ण अब राधे राधा से उसका एक पुत्र हस्तिनापुर के शासन ने छीन लिया। अब राधा से कर्ण को छीनकर राधा पर यह अन्याय न करे। ईश्वर की कृपा से आपके पास 5 पुत्र हैं, परंतु राधा के पास केवल एक। नहीं धीरथ, मेरे पास 5 नहीं 6 पुत्र हैं। मुझे यही भय सताता रहता है कि किसी कर्ण को सत्य का भान नहीं हुआ, मेरे फिर से 5 पुत्र हो जाएंगे। क्या कर्ण, मेरा अर्जुन,
आपने कर्ण को रोका क्यों नहीं? क्यों धनुष उठाने दिया उसे? क्यों अर्जुन के समक्ष आने दिया उसे? क्यों? अधिरथ नामक एक छोटा सा मेघ उसकी आभा, उसकी तेज को कैसे रोक सकता है? जिसके शरीर पर जन्म से ही कवच हो, उसके जन्म का कारण धनुष उठाना ही तो होगा देवी। जिसे महामहिम भीष्म का आदेश न रोक सका, जिसे आचार्य द्रोण की उपेक्षा न रोक सकी, उसे ये अधिरथ कैसे रोक पाता? कैसे? कर्ण को रोका जा सकता है अधिरथ। भाइयों को एक दूसरे का रक्त बहाने से रोका जा सकता है। मैं अपने 6 पुत्रों के साथ जीवन बिता सकूं या ना बिता सकूं, ये मुझे स्वीकार है, परंतु मुझे इन सबका जीवन चाहिए। कैसे देवी? एक मार्ग है अधिरथ। कोई भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा भुगत ग्राम में। कोई बालक तक नहीं मार्ग में। कहाँ गए सब? उस वीर की स्वागत की तैयारी में। जिसने इतिहास में सूतों को सम्मान दिलाया। स्वागत है अंगराज कर्ण। क्या कर रही हो विशाली? रोक क्यों नहीं रही इन्हें? नहीं कर्ण, आज नहीं। शताब्दियों से जिनकी आंखों में केवल अश्रु रहे हैं, आज उनके होठों की मुस्कान मत रोको। आज उनकी आंखों में आकाश को छूने का स्वप्न है। हाँ कर्ण, अर्जुन का सामना करना तुम्हारे लिए केवल एक पल था, परंतु इनके लिए वो पल आने वाले स्वर्णिम कल का स्वप्न है। पहली बार क्षत्रियों की रंगभूमि ने सूतों के जीवन में रंग भरा है। वर्षों से अपमान का विष पीने वालों ने आज पहली बार सम्मान का अमृत चखा है। तुम्हारे पास सारे मार्ग हैं, मुझे रोकने के भी और मुझे उकसाने के भी। कल जब मेरा राज्य अभिषेक होगा तो दर्शकों की दृष्टि मेरे मुकुट पर होगी और मेरी दृष्टि उस पर जिसने मुझे स्थान तक पहुंचाया, तुम पर वैशाली। क्यों? मैं वहां किस अधिकार से जाऊंगी? तुम्हें सदैव वहां पे रहना होगा, कल मित्र के अधिकार से और कुछ समय पश्चात अंग देश की महारानी के अधिकार से। बधाई हो।
अंगराज कर्ण। बधाई हो अंगराज। सबके मुख से अंगराज सुनना अच्छा लगता है माता, परंतु आपके मुख से ये अपशब्द प्रतीत होता है। मैं आपके लिए केवल कर्ण, आपका बालक कर्ण, राधे कर्ण। राधे ही कर आज द्वंद्व में विजय प्राप्त करके आया। आज सूर्य देव भी शत्रुओं के पक्ष में हो गए माता। आपका राधे हारा नहीं, परंतु जीत भी नहीं पाया। आप स्वयं कर्ण का राज्याभिषेक करें। महाराज, पुत्र दुर्योधन का विचार प्रशंसनीय है। अपने वचन और उत्तरदायित्व का भान रखना महान पुरुषों का लक्षण है महाराज। अब आपने कर्ण को अंगराज घोषित कर दिया, तो वो राज्याभिषेक से वंचित क्यों रहे महाराज? तो यह निश्चित रहा, कल प्रातः काल ही अंगराज कर्ण का राज्याभिषेक किया जाएगा। उसके पश्चात ही सभी कुरुपुत्र आचार्य द्रोण को गुरु दक्षिणा देने के लिए पांचाल की ओर प्रस्थान करेंगे। बधाई हो मित्र, तुम भाग्यशाली रहे। मैं तो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब पिता महाराज का मुकुट मेरे सर पे रखेंगे। अंग का मुकुट भी आप ही का है मित्र, और रही बात युवराज के मुकुट की, तो पांचाल नरेश को पराजित करते ही वो स्वयं आपके शीश पर शोभित हो जाए। आज सूर्यदेव भी क्षत्रियों के पक्ष में हो गए माता। आपका राधे हारा नहीं, परंतु जीत भी नहीं पाया। असत्य। अपनी माता से असत्य कह रहे हो? एक नहीं, आज तुमने 3-3 विजय प्राप्त किए हैं कल। पहली विजय उसी क्षण प्राप्त हुई जब सूत पुत्र होकर तुमने रणभूमि में राजकुमारों को ललकारा। दूसरी, जब महाराजा ने तुम्हें राजा की पदवी दी। आज तक एक सूत के रक्त को हे दृष्टि से देखा जाता था, किंतु आज एक सूत के मस्तक पर एक क्षत्रिय के रक्त का राज तिलक लगा है। ये तुम्हारी तीसरी विजय है कल। और मैं देख रही हूं वो अनगिनत विजय माला जो तुम्हारे मार्ग पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। हाँ धीरथ, यही मार्ग शेष है
यदि कर्ण अंग प्रदेश का राजा ना बना तो वो दुर्योधन के बंधन से मुक्त हो जाएगा। उसे अर्जुन के साथ युद्ध करने का कभी अवसर नहीं मिलेगा। मेरे सारे पुत्र सुरक्षित रहेंगे। आपका राधे और मेरा कर्ण। आपको कर्ण को रोकना होगा अधिराज, क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को मित्र नहीं एक शस्त्र समझकर अपनाया है। वो कर्ण के माध्यम से मेरे सारे पुत्रों का विनाश चाहता है। यदि आप कर्ण से अंग के राज्य का तिरस्कार करा सके तो मैं उसे आपका पुत्र स्वीकार कर लूंगी। बोलिए तीरथ, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? प्रयास करूंगा देवी। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सब ने सुना। अर्थात आप मेरे अभिषेक में नहीं आएंगे? हाँ कर्ण, न मैं आऊंगा न राधा, न ताऊ। यदि तुम्हारे अंदर पिता के लिए आदर है तो तुम भी वहां नहीं जाओगे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी अधिराज। जिसका राज्य अभिषेक होने वाला है उसी से तुम कह रहे हो कि अपने अभिषेक में उपस्थित न हो। हाँ, क्योंकि यही उचित होगा भ्राताश्री। देखने वाले को कमल पुष्प सदा पानी के ऊपर दिखता है, परंतु गहराई में जाकर देखे तो सत्य का पता चलता है कि उसकी नाल कीचड़ से बंधी है। जो मुकुट कल कर्ण को पहनाया जाएगा उसके साथ एक अदृश्य बेड़ी है जो तुम्हें कुमार दुर्योधन के साथ सदा के लिए बांध देगा। तुम्हारी दृष्टि में केवल सर्वश्रेष्ठ बनने का स्वप्न है ना कर्ण, इसीलिए देख नहीं पा रहे हो कि कुमार दुर्योधन तुम्हें अपना मित्र नहीं अपना दास बना रहे। तुम्हें अपने गले का हार नहीं माना, वो तुम्हें अपना शस्त्र बनाकर अर्जुन की गांठ करना चाहते हैं। तुम शिक्षा के लिए घर छोड़ के जब गए थे तुम्हारा एक ही स्वप्न था, एक ही लक्ष्य था, संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का। भूल गए वो स्वप्न? स्मरण है पिताजी, और यह भी स्मरण है कि इस सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बाणों का लक्ष्य क्या था। लक्ष्य था परंपराओं और वर्ण का वो बंधन तोड़ना जिन्होंने हम सूतों को बांध रखा। स्वप्न था सूतों का सम्मान और कल्पना थी परिवर्तन। हो सकता है कि कुमार दुर्योधन की मित्रता के पीछे एक प्रयोजन हो सकता है कि वो मुझे एक शस्त्र समझकर प्रयोग करे, परंतु जो परिवर्तन मेरा लक्ष्य है उसकी झलक कल मैंने कुमार दुर्योधन के व्यवहार में देखी, पांडवों के नहीं। पहली बार एक सूत को एक राजकुमार से द्वंद्व का अधिकार मिला। पहली बार एक सूत को सूत पुत्र नहीं अंगराज कर्ण कहकर पुकारा गया। ये परिवर्तन का प्रारंभ नहीं है तो क्या है पिताजी? और ये आरंभ हुआ कुमार दुर्योधन के प्रयास से। कीचड़ में उगने वाली नाल के कमल जो ईश्वर के चरणों में चढ़ाए जाते हैं, यही तो परिवर्तन है पिताश्री। मुझे मुकुट मिले ना मिले,
परंतु मैं कुमार दुर्योधन के बंधन में सदा रहूंगा। ये बेड़ी है मित्रता की, ये बेड़ी है उस ऋण की जिसे मैं जीवन भर चुका नहीं पाऊंगा। तो अब मित्रता का बंधन परिवार के बंधन से अधिक बलशाली हो गया है। अंतिम बार कहता हूं कर्ण, यदि तुम्हारे लिए परिवार महत्वपूर्ण है तो कल राज अभिषेक के लिए नहीं जाओगे तुम। विकल्प तुम्हारे समक्ष है, परिवार या राज्य। ये क्या कह रहे हैं आप? पुत्र यदि उन्नति करे तो पिता उसकी पीठ थपथपाता है, उसके लक्ष्य के बीच नहीं आता। हम सबको इस अभिषेक में उपस्थित होना चाहिए आर्य। मैं जो बोल रहा हूं तुम्हारे पुत्र के भले के लिए बोल रहा हूं राधा। कर्ण मेरी बात माने या ना माने, परंतु मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये मेरा प्रण है। और तुम वहां नहीं जाओगी, ये मेरा आदेश है। में नहीं जाएंगे। राधा ने अपना विकल्प चुन लिया है कर्ण। देखना यह है कि राधे क्या विकल्प चुनता है। अपनी माता के चरणों में रहने के लिए ये राधे देश तो क्या, संसार के समस्त राज्यों का बलिदान कर सकता है, परंतु उसी माता को मैंने न्याय और परिवर्तन लाने का वचन दिया है। मैं अपने कुल के लोगों के साथ रहने के लिए कोई भी स्वप्न तोड़ सकता हूं, पर उन्हीं की आंखों से वो स्वप्न नहीं छीन सकता जो मैंने ही उन्हें दिखाए। इसलिए मुझे जाना होगा पिताश्री। कुमार दुर्योधन ने वचन दिया है कि उनके सम्राट बनते ही जाति और कुल का भेदभाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने परिवार नहीं, भेदभाव के प्रतिकार का विकल्प चुना है। मैं जानता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, परंतु हो सके तो मेरी इस विवशता को क्षमा कर दीजिएगा। शक्तिशाली है, सब पे भारी है, ऐसा समय प्रबल, समय ही देता, समय ही देता, बदले ये पल पल। सुख है सुविधा, फिर भी दुविधा, कोई नहीं है साथ, व्याकुल मन है, भारी तन है, खाली है
राज्य अभिषेक की विधि प्रारंभ हो। आपने वचन दिया था भ्रातागण, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे शांत नहीं बैठेंगे। आप अपने प्रयास में सफल न हो सके अधिरथ, परंतु मुझे अपना लक्ष्य साधना होगा। अब कोई मार्ग है तो केवल यही है कि कर्ण को सत्य बता दिया जाए। तिलक का समय हो चुका है, अंगराज की माता प्रस्तुत हों। किसी कारणवश मेरी माता यहाँ उपस्थित ना हो सके, परंतु उनका आशीर्वाद सदा मेरे साथ है। कर्ण, मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है और इसलिए मेरी माता भी तुम्हारी ही माता हुई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता गांधारी तुम्हारा राजाभिषेक करके गर्वित होंगी। महाराज, यदि पुत्र दुर्योधन ने कर्ण को भ्राता का स्थान दिया है तो मैं महाराज से अनुमति चाहूंगी।